बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आज फिर एक 4000 वाट का इन्वर्टर ये कुछ अर्सा पहले रिपेयर किया था, तो इसमें दोबारा फॉल्ट आ गया है। तो अब इसको देखते हैं कि एक तो ये है कि ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं इसके सारे डीसी साइड के कैपेसिटर जो हैं ये बस्ट हो गए हुए हैं। पिछली दफ़ा भी यही फॉल्ट आया था। तो अब इसको खोलते हैं, केसिंग में से बाहर निकालते हैं और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये केसिंग से इसकी पीसीबी बाहर आ गई है। तो अब हम इसके एसी साइड के मॉसफेट जो हैं वो चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ले आएंगे। ये शॉर्ट बोल रहा है, ये भी शॉर्ट है। ये दोनों शॉर्ट हैं, ये ठीक है और ये भी ठीक है। मज़ीद हम इनको निकाल के बाहर फिर चेक करेंगे। अब जो है हम डीसी साइड के जो मॉसफेट हैं वो चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट नहीं बोल रहा, ठीक है, ये भी ठीक है और लास्ट पे ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ़िलहाल हमने इसके एसी साइड के मॉसफेट चेंज करने हैं और इसके डीसी साइड के कैपेसिटर चेंज करने हैं। ये करके उसके बाद फिर देखते हैं हमें कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो ये एसी साइड के, क्योंकि फॉल्ट जो है वो एसी साइड पे आता है तो उसकी वजह से फिर पीछे को जाता है ये डीसी साइड की तरफ। तो ये मैंने इसके एसी साइड के मॉसफेट निकाल लिए हैं। तो इसके अंदर जेन्युइन जो लगे होते हैं वो 25N50 होते हैं। मेरे पास वो नहीं थे, मिल नहीं रहे थे, मैंने 20N50 लगाए थे। तो ये अच्छा चला था। अभी हम इसके डीसी साइड के कैपेसिटर निकालते हैं सारे। इसमें 9 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये मैंने इसके कैपेसिटर भी सारे निकाल लिए हैं। तो मैं आपको फिजिकली चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये ऊपर से ये फट गए हुए हैं। तो अब ये हम रिप्लेस करेंगे। ये पिछली दफ़ा भी मैंने सारे नए लगाए थे, सेम वैल्यू के 1000 UF 25 वोल्ट, जबकि इस दफ़ा मैंने ये 1000 UF 35 वोल्ट के लगाने हैं। तो बारी बारी ये लगाते हैं।
ये जी मैंने एक कैपेसिटर भी लगा ली है। अब हम इनको सोल्ड कर लेते हैं। लें जी, ये सोल्डर हो गए। अब इनकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं, एक्स्ट्रा पिने हैं, उनको काट देंगे। ये जहाँ पे सोल्डरिंग हुई है उसके पास से इसको ट्रिम कर देंगे ये सारे। अब बारी आती है एसी साइड के जो मॉसफेट निकाले हैं उनको दोबारा चेक करते हैं। ये ब्रश के साथ अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। अब ड्राइव चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाइसिंग ड्राइव नहीं आ रही। यहाँ पे सेकंड वाला है, मॉसफेट की ड्राइव नहीं आ रही, गेट पे ड्राइव नहीं आ रही। तो अब इसको देखते हैं कि आया इसकी बेस पे जो लगी हुई है गेट पे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर, उनको चेक करते हैं बारी बारी कि कहाँ पे फॉल्ट है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे जो गेट पे लगी हुई है। नहीं जी, इसी का फॉल्ट लगता है। ये रेजिस्टेंस डी वैल्यू हो चुकी है। ये 2K ओम की रेजिस्टेंस है, जबकि यहाँ पे वैल्यू वो नहीं शो कर रहा। तो इसको चेंज करते हैं। इसको पहले निकालते हैं, निकालने के बाद भी इसको चेक कर लेंगे। ये देखें जी, ये वैल्यू नहीं बता रहा। ये 2K की है, ये कुछ और ही बताई जा रहा है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, नई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये 2K की नई रेजिस्टेंस है। SMD में इसको अच्छी तरह सोल्ड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा देर का व्यू को इसके साथ नहीं लगाना, ये वरना फिर डी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन अब दोबारा हम इसकी एसी साइड के जो मॉसफेट की ड्राइव है वो चेक करते हैं। पहले बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इसको ऑन करके 20 वोल्ट की रेंज में रख लेंगे मल्टीमीटर को। 5.8 ठीक है जी। 3.39, ये देखें जी 3.4, ये ठीक हो गई है। ये 5.87, ये बाहर वाली जो दो मॉसफेट होती हैं इनकी सेम वोल्टेज होते हैं और अंदर वाले जो दो होते हैं उनके सेम होते हैं। देखिए हमारी ड्राइव ठीक हो गई है। अब हम इसमें जो मॉसफेट निकले हैं उनको चेक करते हैं।
ये ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो बचे हैं, दो ख़राब हैं। तो ये 20N50 हैं। मैं इनकी जगह पे 28N50 लगाऊंगा। ये नए मॉसफेट हैं, ये लगा के फिर हम इसकी कारकर्दगी देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। नए जो होते हैं उनको भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अब इनको हम इन्वर्टर में लगाएंगे, लगा के सोल्डरिंग करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर चलेंगे क्या करना है। पीसीबी को हाथ लगाने से पहले इसके जो कैपेसिटर होते हैं उनको डिस्चार्ज कर लेना ज़रूरी होता है। तो 1 बाय 1 करके हम इसके एसी साइड के, ये लग गए हैं जी एसी साइड के चारों मॉसफेट। अब हम इनकी जो लेग्स हैं, एक्स्ट्रा लेग्स, उनको काट देंगे। नहीं जी, ये ट्रिम हो गई हैं। अब हम दोबारा बैटरी को कनेक्ट करके, ये सीरीज़ में ही हो रही है, बैटरी को सीरीज़ में ही लगाना है। तो अब ऑन करके देखें जी, फॉल्ट नहीं आया। वोल्टेज चेक करते हैं। AC प्रोब चेंज करके देखते हैं। 240। ये जी हमारा इन्वर्टर रिपेयर हो गया। DC वाली साइड पे जो मॉसफेट हैं वो भी गर्म नहीं हो रहे। अब हम इसको केसिंग में फिट करते हैं, और केसिंग में फिट करने के बाद फिर हम फाइनल इसको टेस्ट करेंगे। ये इसकी केसिंग है जी। ये मैं बीच में से ये स्किप कर देता होता हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने और थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ये मैंने इसके अंदर इसको फिट कर लिया है। हम इसका टॉप कवर लगाते हैं। टॉप कवर लगाने के बाद एक दफ़ा हम फिर सीरीज़ में चेक करेंगे बैटरी को लगा के। उसके बाद फिर हम इसको फाइनली डायरेक्ट बैटरी पे इसको चलाएंगे। ये इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा पावर पे चलेगा, आउटपुट ज़्यादा देगा। स्क्रू वगैरह लगा लिए हैं। अब मैं इसकी बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ऑन करते हैं जी। ये ऑन हो गया जी। वोल्टेज कम इसलिए शो कर रहा है कि ये सीरीज में है। तो अब अगर हम इस पे लोड भी देंगे सीरीज में तो ये ब्लिंक करेगा। ये देखें जी, ये ब्लिंक कर रहा है सिर्फ डीसी पावर कम होने की वजह से। अब हम इसको डायरेक्ट बीच में से सीरीज लैंप जो है वो निकाल देंगे और डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये हमारा
इन्वर्टर रिपेयर हो गया, तो इंशाल्लाह अब ये ज़्यादा वाटेज देगा। ये देखें जी, अब ये पूरे वोल्टेज भी दे रहा है, डीसी के भी और एसी भी। 240 एसी है और 12 पॉइंट समथिंग